Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 34 कवर करने वाले हैं. Basically, this video contains 10 words and I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately, it will become a collection of 50 words. If you want to watch my previous vocabulary videos, so you can go to YouTube and search there vocabulary by Shivam Tiwari. All my videos will be there, and if you are preparing for examination like SSC, IBPS and UPSC, so this video is going to be very helpful. Without being delayed, let's begin the video. हमारा सबसे पहला वर्ड है फैक्शन. फैक्शन मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि इंटरनल फाइटिंग या फिर हो जाएगा आपका अंदर की कलह. यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंशन या डिसेंट. डिसेंशन कब होता है, जब आप असहमत होते हैं, जब आप एग्री नहीं होते हैं तो हो जाता है डिसेंशन, या फिर उसको हम डिसेंट कहते हैं. एक वर्ड होता है एसेंट, ASSENT, यानी कि एसेंट मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से सहमत हो जाते हैं, उसकी बात को आप मान लेते हैं, तो वो हो जाता है एसेंट. जबकि डिसेंट उसका अपोजिट होता है, यानी कि आप लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, आप एग्री नहीं करते हैं, तो ये हो जाता है डिसेंट या फिर डिसेंशन. तो फैक्शन बेसिकली हो गया कि अंदर की कला यानी अंदरूनी फाइट. ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं. इससे पहले इसके एंटोनिम देखेंगे हार्मोनी. हार्मोनी हो जाएगा पीस, यानी जब आप पीसफुली कोई काम करते हैं तो वो आप हार्मोनी में काम करते हैं, यानी कि आप हर चीज़ से एग्री होते हैं, सारी बातों को मानते हैं, आपकी सारी बातों को सब लोग मानते हैं, तो वो हो जाता है हार्मोनी. एग्जाम्पल देखते हैं. द काउंसिल वॉज इंक्रीजिंगली बींग स्प्रेड बाई फैक्शन. जो काउंसिल थी अंदरूनी कला की वजह से बहुत ही बड़े पैमाने पर स्प्लिट हो गई, यानी कि क्या हो गई, दो भागों में बट गई. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकन्वीनियंट. इनकन्वीनियंट मतलब होता है असुविधाजनक यानी ऑकवर्ड. जब आप ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं यानी आप इनकन्वीनियंट होते हैं, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अनसूटेबल, जो सिचुएशन आपको सूट नहीं करेगी वो अनसूटेबल सिचुएशन हो जाएगी. एंटोनिम देखते हैं कन्वीनियंट. जब कोई चीज़ कंफर्टेबल होती है तो वो होती है कन्वीनियंट. ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं. शी टेलीफोन्ड फ्रीक्वेंटली यूजुअली एट इनकन्वीनियंट टाइम्स. उसने कैसे फ़ोन किया, उसने फ़ोन किया फ्रीक्वेंटली, लगातार फ़ोन किया उसने, यूजुअली एट ए इनकन्वीनियंट टाइम्स यानी कि असुविधाजनक टाइम पर, यानी वो सही टाइम नहीं था. नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑमिनस. ऑमिनस मतलब होता है अमंगल, यानी जब कुछ अशुभ होती है उसे हम ऑमिनस कहते हैं, यानी कि थ्रेटनिंग होती है, यानी खतरनाक होती है. सिनोनिम हो जाएगा मेनेसिंग, यानी जो चीज़ खतरनाक होती है, डेंजरस, रिस्की, मेनेसिंग, थ्रेटनिंग या फिर बेलफुल. इन सभी का मतलब होता है अमंगल यानी शुभ नहीं होता है. एंटोनिम हो जाएगा प्रॉमिसिंग. जब कोई चीज़ प्रॉमिसिंग होती है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा प्रॉमिसिंग यानी मंगल यानी शुभ. एग्जाम्पल देखते हैं. द डोर क्लोज्ड विद एन ऑमिनस बूम दैट ही कोड थ्रू आउट द रूम. यानी जो डोर है वो बंद है एक ऑमिनस बूम की वजह से, एक अमंगल सूचक की वजह से, जो कि हमेशा क्या करता है, इको करता रहता है, यानी गूंजता रहता है, आवाज़ वहाँ से आती रहती है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है सप्रेस. सप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना. ठीक है, किसी को एक्सप्लॉइट कर देना. ठीक है, तो सप्रेस मतलब होता है दबाना यानी सबड्यू करना. इसके अलावा सिनोनिम हो जाएगा डिफीट, यानी किसी को हराना, या फिर कॉन्कर. कॉन्कर होता है पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लेना, बुरी तरीके से हराना होता है कॉन्कर करना, या फिर डिफीट करना, सप्रेस करना, या फिर सबड्यू करना. एंटोनिम हो जाएगा इंसाइट. इंसाइट मतलब होता है भड़काना, किसी को आग लगाना, उसे कहते हैं इंसाइट करना. एग्जाम्पल देखते हैं. द राइजिंग ऑफ द एम्पायर वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड. यानी कि जो एम्पायर धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से सप्रेस्ड कर दिया गया है, यानी उसे दबा दिया गया है. नेक्स्ट हमारा वर्ड है राइवल. राइवल मतलब होता है कॉम्पिटिटर या फिर हमारा दुश्मन भी होता है राइवल. कॉम्पिटिटर जो हमसे कंपटीशन करता है उसे हम राइवल कहते हैं. सिनोनिम हो जाएगा ओपोनेंट. ओपोनेंट कौन होता है, जो हमसे फाइट करता है, यानी वो होता है कंटेस्टेंट. ठीक है, जो कि कॉन्टेस्ट लड़ता है हमसे. एंटोनिम हो जाएगा पार्टनर. पार्टनर आपके साथ रहेगा, जबकि कंटेस्टेंट, ओपोनेंट, कॉम्पिटिटर, राइवल आपके खिलाफ रहेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज़ नो सीरियस राइवल फॉर द जॉब ही वॉन्ट्स टू डू. जो जॉब वो करना चाहता है उसके लिए कोई भी राइवल यानी उसके खिलाफ कोई भी नहीं है, यानी कोई भी दुश्मन उसका नहीं है उस जॉब में. नेक्स्ट हमारा वर्ड है इरेडिकेट. इरेडिकेट मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, उसे मिटा देना. इसका मतलब होता है इरेडिकेट यानी गेट रिड ऑफ, उससे छुटकारा पा लेना. सिनोनिम हो जाएगा एलिमिनेट. एलिमिनेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकाल देना, यानी उसे वाइप आउट कर देना. डू अवे विद यानी कि अकेले रहना या उससे अलग होकर काम करना. एंटोनिम हो जाएगा इम्प्लांट. इम्प्लांट मतलब होता है जोड़ देना या फिर कोई चीज़ स्टैब्लिश करना.
एग्जाम्पल देखते हैं, द डिसीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से इस डिसीज़ को इरेडिकेट कर दिया गया है, यानी कि मिटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अब्डिकेट करना। अब्डिकेट करना मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, सेक्रीफाइस कर देना, डिसओन कर देना। पहले आपने ओन किया था, ओन कौन करता है? ओनर, यानी जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसका ओनर होता है, क्योंकि वो उसे ओन करता है। अगर आप उसे डिसओन कर देंगे तो आप उसे त्याग देंगे, अब्डिकेट कर देंगे। सानोनिम हो जाएगा टर्न डाउन, आप उसे टर्न डाउन कर देंगे यानी बंद कर देंगे। या स्पर्न, स्पर्न मतलब ये होता है कि आप उसे त्याग दे रहे हैं। एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है कि आप उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट वॉज अक्यूज्ड ऑफ अब्डिकेटिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गवर्नमेंट है उस पर दोष लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है, ठीक है, उससे दूर भाग रही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओवरली। ओवरली मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं अनड्यूली, ठीक है। अनड्यूली या फिर ओवरली, इन सभी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक्सेसिवली, जब कोई चीज़ एक्सेस हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाती है, सरप्लस में हो जाती है, तो उसे कहते हैं एक्सेसिवली या फिर इनऑर्डिनेटली, ठीक है। इन सभी का मतलब हो जाता है जब कोई चीज़ सरप्लस हो जाती है यानी ज़्यादा हो जाता है। एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेटली। मॉडरेट मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है, यानी कि आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज ए जेलस एंड ओवरली पॉजेसिव वुमेन। वो एक जेलस वुमेन है, साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव वुमेन है, यानी कि वो हर चीज़ में अपना अधिकार शो करती है। हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट मतलब होता है प्रवासी, यानी जो बाहर रहता है, ठीक है, वो देसी नहीं होता, वो बाहर का होता है, उसे कहते हैं एक्सपैट्रिएट या फिर इमिग्रेंट। ऑलराइट, तो इमिग्रेंट वो होता है जो बाहर का होता है। सानोनिम हो जाएगा नॉन नेटिव, यानी वो नेटिव नहीं होता है, वो होता है एमिगर या फिर एमिग्रेंट, ठीक है, या फिर एक्सपैट्रिएट। इसका अपोजिट शब्द यानी एंटोनिम हो जाएगा नेशनल, यानी वो राष्ट्रीय होगा, देसी होगा हमारा, ठीक है, वो फॉरेन नहीं होगा, फॉरेनर नहीं होगा, वो नेशनल होगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स नाउ लिव इन लंदन। जो अमेरिका के एक्सपैट्रिएट्स थे यानी अमेरिका के इमिग्रेंट थे, वो अब कहाँ रह रहे हैं? वो लंदन में रह रहे हैं। लंदन राजधानी है इंग्लैंड की। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आइडल। आइडल मतलब होता है आदर्श, जिसको हम आदर्श मानते हैं, जिसको हम अपना गाइड मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, उसे हम अपना आइडल कहते हैं, ठीक है। आइडल हो गया यानी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ना हो, उसे कहते हैं आइडल। नेक्स्ट हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा बेस्ट पॉसिबल, यानी जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा होना, उसको कहते हैं आइडल या बेस्ट पॉसिबल। या फिर सुप्रीम। सुप्रीम मतलब कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे हाई। एंटोनिम हो जाएगा बैड, यानी कि बिल्कुल ख़राब। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्विमिंग पूल इज़ आइडल फॉर ए क्विक डिप, यानी जो स्विमिंग पूल है ये बिल्कुल परफेक्ट है क्विक डिप के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।